और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने विपक्षी नेताओं की तुलना जानवरों से कर दी है। चुनाव आता है तो सियार, हिरन जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है। उन्होंने कहा है कि ये जानते हैं कि दूसरी तरफ शेर है। विपक्ष के नेताओं को गृह मंत्री ने फ्यूज बल्ब और की झालर कह दिया है कि फ्यूज बल्ब की झालर है विपक्ष। तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने विपक्षी नेताओं की तुलना जानवरों से कर डाली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आता है तो सियार, हिरण ये सब आ जाते हैं। ये जानते हैं कि दूसरी तरफ शेर है। विपक्ष के नेताओं को गृह मंत्री ने फ्यूज बल्ब की झालर भी कह दिया है। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से। दरअसल क्या है कि जब सियार, हिरन, लोमड़ी, अन्य इस तरह के जो भी जानवर एक घाट पर पानी पी रहे हों, तो ये मान लेना चाहिए कि दूसरे घाट पर शेर है। मोदी जी की सुनामी चल रही है और ये सब जानते हैं कि उड़ जाएंगे, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। विज्ञान का सिद्धांत है कि जब कोई फ्यूज सर्किट होता है वो दूसरे सर्किट को भी फ्यूज कर देता है, और इसलिए ये फुके बल्बों की जो झालरें हैं ये अब रोशनी नहीं दे पाएंगी। ये देश समझता है, ये चुनाव के समय इकट्ठे हो जाते हैं, झूठे सच्चे वादे करते हैं और चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। तो सुना आपने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना है। साफ तौर पर उन्होंने विपक्ष को फ्यूज बल्ब की झालर कह दिया है। फ्यूज बल्ब की झालर, एक बार फिर से कड़ी प्रतिक्रिया दी है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। शेर के साथ अन्य जानवरों से तुलना कर दी है। बीते दिन शिवराज सिंह चौहान, बीते सप्ताह शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ के बीच भी जुबानी जंग हुई थी, और अब ये जुबानी जंग एक बार फिर से कंटिन्यू होती दिख रही है। और स्वदेश शर्मा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24/7 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि आप फ्यूज बल्ब की झालर हैं, इसके साथ ही कह रहे हैं कि हम शेर हैं और आप सब हिरण और तमाम गीदड़ जो जानवर होते हैं उनसे आपकी तुलना कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, हम तो संस्कारवान लोग हैं और कांग्रेस हमेशा संस्कारों पर विश्वास करती है। हम किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नीचे से लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक कभी ये कांग्रेस की विधवा कह के बात करते हैं, तो कभी राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। आज उनके माननीय गृह मंत्री जी बताइए कितने तुलना कर रहे हैं, फ्यूज झालर के रूप में कह रहे हैं, जबकि इनके हालात इतने पतले हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं कि महाराज, शिवराज और नाराज, 3 गुटों में तो भाजपा बट गई है। अब ऐसी स्थिति में इनकी, हमें ये लग रहा है कि इतनी भी सीटें आ जाए विधानसभा की 2023 के इलेक्शन में कि एक मिनी बस में बैठ के विधानसभा तक पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ जोर कांग्रेस का है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जितने स्तर तक खींच है, यानी कि स्वदेश जी आपका कहना है। स्वदेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस मामले पर बातचीत के लिए। हमारे साथ नेहा बग्गा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं। नेहा बग्गा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24/7 में। जी नमस्कार। स्वदेश जी जुड़े हुए कांग्रेस से, उनका कहना है कि आपकी खींच है, अब जुबान से आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं विकास कार्यों की जगह। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने विकास के एजेंडे पर ही चलती है, पर कांग्रेस जो चुनाव देखते ही बाहर निकल कर आते हैं अपने घर की तरह, घर से पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जो लोग निकलते हैं, उनकी जनता सच्चाई जानती है और इसीलिए जनता को उससे वाकिफ कराने की भी आवश्यकता बार बार पड़ती है। और नेहा जी, आपको नहीं लगता कि बार बार ये, अभी बीते समय भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच जुबानी जंग चली, जुबानी जंग की वजह विकास कार्यों पर बात होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? विकास कार्यों पर विकास के कार्य भी करते हैं, विकास कार्यों पर बात भी करते हैं,
पर जो वास्तविकता है उसको भी जनता के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और ये हमारा अधिकार भी है। साथ साथ में जो कांग्रेस पार्टी की असलियत है क्या वो जनता के सामने नहीं आनी चाहिए? आप मुझे बताइए कि आपको क्या कांग्रेस पार्टी कभी सड़कों पर नजर आती है? आपको क्या जनता के बीच में दिखाई देती है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नकल करने के लिए जरूर कई बार कई सारी योजनाओं को लेकर आते हैं, पर वो कमलनाथ जी के ट्विटर पर शुरू होकर उनके ड्राइंग रूम में ही समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी घर घर दस्तक अभियान चलाती है, तो घर घर चलो अभियान लेकर आती है कांग्रेस पार्टी। शुरुआत कहाँ हुई, अंत कहाँ हुआ, आप जानते हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी डिजिटलाइज करती है अपने संगठन को, बूथ विस्तारक 1, बूथ विस्तारक 2 लेकर आती है। कमलनाथ जी सदस्यता अभियान चलाते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, पर उनके ही जो प्रभारी हैं सागर के और विभिन्न जिलों के कहते हैं कि एक भी सदस्य नहीं बना कोई भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ने। ठीक है नेहा जी, यानी कि आपका कहना है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा इनका कुछ है नहीं, एसी रूम में बैठकर काम कर रहे हैं। स्वदेश जी जवाब दे नेहा बग्गा जी का। हमारे 7,000 कार्यकर्ताओं पर क्या एसी में बैठकर मुकदमे दर्ज किए? सरकार ने नेहा बग्गा जी से ही पूछ लिया जाए IANS के माध्यम से। 7,000 कार्यकर्ताओं पर सरकार ने केस रजिस्टर किया है, गिरफ्तारियां की हैं उनकी। ये एक एसी में बैठ के हो गई है। आज भाजपा पसोपेश में परेशानी में है और ये इस स्थिति में है। इनके अब नारायण त्रिपाठी जो विधायक हैं उनने तो ये यहाँ तक बोल दिया है कि तुम मुझे 30 दो, मैं तुम्हें बिंद दूंगा। इनकी पार्टी में अनुशासनहीनता भी होने लगी है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इतनी परेशानी में है इनका नेतृत्व कि कोई भी कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गाहे बगाहे बस कांग्रेस को कोसने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। आप बताइए, बेरोजगारी चरम पर है, महिला उत्पीड़न चरम पर है, दलितों पर अत्याचार चरम पर है। अब ऐसी स्थिति में लाइट, बिजली, किसान परेशान, मतलब क्या नहीं है? आप बताइए पूरे मतलब स्वदेश जी का कहना है कि कोस रहे हैं। ठीक है सर, आपकी बात हमने सुनी, नेहा जी की भी बात दर्शकों ने सुनी। ये जनता ही अब निर्धारित करेगी क्या है, लेकिन जुबानी जंग इस वक्त विधानसभा चुनाव को देखकर तेज है। नेहा जी, स्वदेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमसे जुड़े।